चंपानगर गांव में भोलू नाम का एक अनाथ बच्चा अपने चाचा के साथ रहता था। भोलू के चाचा उसे हर वक्त मारते और ठीक से खाना भी नहीं देते। भोलू को बुलाते हैं। अरे वह कुंभकर्ण की औलाद कहाँ मर गया? हाँ चाचा, मैं अभी आया। क्या कोई काम है? नहीं नहीं बेटा, तू तो नवाब की औलाद है। मैं तुझे कैसे काम दे सकता हूँ? तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझे छोड़ गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। चला जाता है और भोलू भी घर का सारा काम करके घर के बाहर चुपचाप बैठा रहता है। तभी वहां पर भोलू का दोस्त बिरजू आता है। अरे भोलू, घर के बाहर क्या कर रहा है? चल खेलने चलते हैं। नहीं यार बिरजू, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे चाचा ने अगर देख लिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। यार तू अपने चाचा से बहुत डरता है। तू बहुत ही डरपोक है। तू चल, तेरे चाचा तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। भोलू बिरजू की बहुत कहने पर उसके साथ खेलने चला जाता है और वहां जाकर खेलने में मग्न हो जाता है। कुछ देर बाद रमेश काम से घर वापस आता है और घर पर भोलू को नहीं देखकर आग बबूला हो जाता है। आज मैं इस भोलू को नहीं छोड़ूंगा। वह घर खुला छोड़कर बाहर खेलने चला गया। रमेश गांव में भोलू को ढूंढने लगता है। गांव के चौराहे पर भोलू को खेलता देख रमेश दौड़कर भोलू को पकड़ता है। अरे वह नवाब की औलाद, घर का ख्याल क्या तेरा नौकर रखेगा? घर छोड़कर बाहर खेलने चला आया। घर चल, तुझे बताता हूँ। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर कभी भी घर छोड़कर बाहर खेलने नहीं आऊंगा। रमेश भोलू को लेकर घर वापस चला आता है। घर आकर भोलू को बहुत मारता है और उसे खाने भी नहीं देता। रात में भोलू को बहुत भूख लगती है। भोलू अपने चाचा के पास जाता है। चाचा जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दीजिए। नास पीटे कहीं के, चुपचाप जाकर सो जा। आज खाने में कुछ भी नहीं बचा। कल सुबह देखा जाएगा। भोलू दुखी होकर अपने कमरे में वापस चला जाता है और रोते रोते सो जाता है। दूसरे दिन सुबह रमेश नाश्ता करके काम पर चला जाता है और इधर भोलू नींद से उठकर घर में खाना ढूंढने लगता है। लेकिन रमेश भोलू के लिए खाना बचा कर नहीं रखता। चाचा जी ने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब मैं क्या खाऊंगा? मेरे तो भूख के मारे जान निकल रही है। मैं नदी के पास जाकर देखता हूँ। अगर वहाँ कोई पैरों में फल मिली तो मैं उसे खा लूंगा। भोलू दुखी होकर नदी के पास जाता है और वहां जाकर सभी पेड़ों में देखने लगता है, लेकिन उसे एक भी पेड़ों में फल नहीं दिखाई देता। भोलू नदी के पास बैठकर रोने लगता है। अचानक नदी से एक आवाज निकलती है। भोलू, तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? भोलू, तुम्हारी मम्मी पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे दोनों हर वक्त यहाँ आकर नदी के मछलियों को खाना देते। वे गांव के पशु पक्षियों का भी बहुत ख्याल रखते। अगर उनका बच्चा आज दुखी है तो मेरा भी कर्तव्य है मैं उसकी परेशानी को दूर करूं। मेरे चाचा जी मुझे बहुत मारते हैं। घर का सारा काम भी मुझको करना पड़ता है। अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो जाती है तो वो मुझे खाने नहीं देते। मैं कल से भूखा हूँ। भोलू, तुम रो मत। आज से तुम्हारे चाचा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। जादुई नदी के अंदर से भोलू के लिए पकवान आते हैं। भोलू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। भोलू के खाना खाने के बाद जादुई नदी के अंदर से 2 सोने का सिक्का बाहर निकलता है और तभी जादुई नदी भोलू से कहने लगती है, भोलू, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुम ये सोने के सिक्के लेकर घर जाओ। सोने का सिक्का पाकर तुम्हारे चाचा तुम्हें कभी भी बुरा भला नहीं कहेंगे और कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। भोलू खुशी खुशी सोने का सिक्का लेकर घर जाता है और अपने चाचा को वे 2 सोने के सिक्के देता है। रमेश तो सोने का सिक्का देखकर हक्का बक्का रह जाता है। बेटा भोलू, तुम्हें ये सोने का सिक्का कहाँ मिला? चाचा जी, ये सोने का सिक्का मुझे नदी ने दिया है और उसने कहा है तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना।
रमेश को भोलू की बात समझ नहीं आई और वह तभी मन ही मन सोचने लगता है। मुझे लगता है ये सोने का सिक्का भोलू को किसी ने नदी के पास दिया है, इसीलिए वह हर बार नदी नदी कर रहा है। नदी किसी को सोना कैसे दे सकती है? रमेश भोलू को कहता है, देखो बेटा भोलू, तुम तो घर के हालचाल सब जानते हो। ये दो सोने के सिक्के से हमारा क्या होगा? मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हें मैं कब तक ऐसे बिठा बिठा कर खिलाऊंगा? तुम कल फिर उस नदी के पास जाना और ज्यादा सोना मांगना। ठीक है चाचा जी, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। हाँ बेटा भोलू, मेरा तेरे सिवा है ही कौन? तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ऐसे ही वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रमेश भोलू को नींद से उठाता है और कहने लगता है, अरे वह भोलू, जल्दी जा नदी के पास, मैं बहुत सारा सोना देखने के लिए बेकरार हुआ जा रहा हूँ। भोलू जल्दी जल्दी उठकर नदी के पास जाता है और जोर जोर से नदी को बुलाने लगता है। अरे वह जादुई नदी, आज फिर मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ भोलू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें कल जो 2 सोने के सिक्के दिए थे, वो सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया? जादुई नदी, वह सिक्का तो मेरे चाचा जी ने ले लिया और उन्होंने कहा है मैं तुमसे बहुत सारे सोने के सिक्के लेके आऊं। भोलू तुम बहुत भोले हो और बच्चे भी। मैं तुम्हें खजाना दूंगा, पर अभी नहीं, सही समय आने पर। अभी तुम उस खजाने का सही तरह से उपयोग नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें हर रोज 2 सोने के सिक्के दूंगा। ठीक है जादुई नदी, मैं अपने चाचा जी को तुम्हारा यह संदेश बता दूंगा। जादुई नदी भोलू को 2 सोने के सिक्के देता है। सिक्का लेकर भोलू घर लौट जाता है। जल्दी जल्दी मुझे सोने के सिक्कों से भरा बक्सा दो। भोलू अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकालकर चाचा के हाथ में रख देता है और चाचा से कहने लगता है, चाचा जी, जादुई नदी ने कहा है मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तभी वह जादुई नदी मुझे बहुत सारा खजाना देगा। ये क्या कह रहा है तू? लेकिन तेरे बड़े होने से पहले अगर मैं मर गया, मुझे वह खजाना अभी चाहिए। मैं भी कल तेरे साथ वहाँ चलूंगा। मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए वह नदी तुझे कैसे खजाना नहीं देता। दूसरे दिन रमेश भी भोलू के साथ नदी किनारे जाता है। नदी किनारे जाते ही भोलू बोलने लगता है, जादुई नदी, मैं आ गया और मैं आज मेरे चाचा जी को भी लेकर आया हूँ। तभी रमेश चिल्ला चिल्ला कर नदी को बोलने लगता है, भोलू की बात अगर सच है तो ये जादुई नदी, मैं तुझसे अनुरोध करता हूँ, जो खजाना तू गोलू को बड़े होने पर देगा वह मुझे अभी दे दे। उस खजाने से मैं गरीबों की मदद करूँगा और भोलू को भी पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। दुष्ट पापी इंसान, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रमेश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और घर में जाकर सोचने लगता है, मुझे भोलू के बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा। यह जादुई नदी बहुत ही चालाक है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। भोलू को हर रोज जादुई नदी 2 सिक्के देती। उसी सिक्कों से उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन रमेश खजाने की बात भूल नहीं पा रहा था। वो जादुई नदी भोलू को बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसको मार देने की धमकी दूं, तब तो जादुई नदी के पास खजाना देने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं रहेगा। दूसरे दिन रमेश एक चाकू लेकर भोलू के साथ नदी किनारे जाता है और नदी के पास जाकर वह चाकू गोलू के गले में लगाकर नदी को बोलने लगता है, अरे वाह जादुई नदी, अगर तूने मुझे खजाना नहीं दिया तो मैं भोलू को जान से मार डालूंगा। जल्दी से नदी के अंदर से मुझे खजाना निकाल कर दे। दुष्ट इंसान, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। तुझे खजाना नहीं, यमलोक का टिकट मिलेगा। नदी रमेश को खींचकर नदी में डुबो देता है। गोलू ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है और नदी से कहता है, जादुई नदी, चाचा के अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। मैं किसके सहारे रहूंगा? तुम मुझे भी नदी के अंदर डुबा दो। भोलू, तुम क्यों उस पापी इंसान के लिए दुखी हो रहे हो? वे तुम्हें सिर्फ खजाने के लालच में ही अपने पास रख रहा था। अब सही समय आ गया है तुम्हें खजाना देने का।
इस खजाने से तुम अपने लिए एक महल बनवाओ। भोलू वह खजाना लेकर अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाता है और उस खजाने से दुखी गरीबों की सहायता करने लगता है। वह खजाना फिर भी खत्म ही नहीं होता।